ओम शांति। आपका प्रश्न है, शंकर को भक्ति मार्ग वाला सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में शंकर का जो शरीर है वो भक्ति मार्ग वाला क्यों दिखाया है? परम पिता परम आत्मा सुप्रीम टीचर, वंडरफुल टीचर, जितने भी दुनिया वाले शिक्षा की पद्धतियां बना लें, वास्तव में उन्हें देने वाला परम पिता परम आत्मा है। वो नाम अपना लिखते, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम ये पढ़ाने की विधियां स्वयं परम पिता परमात्मा ही सारे संसार को देता है। जो कुछ आप जानते हैं उसी के आधार पर ही तो आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर कोई और शंकर बिठा दिया जाए तो कोई मानेगा ही नहीं। एकदम नया शंकर बिठा दिया जाए, कोई मानेगा ही नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग का शंकर दिखाकर समझाया कि ये जो शंकर है, तीन पुरियां हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, और सबसे ऊपर है हम आत्माओं का घर। तीन लोक में सबसे ऊपर परम पिता परम आत्मा। परम पिता परमात्मा की प्रथम रचना ब्रह्मा, दूसरी रचना विष्णु और फिर तीसरी रचना शंकर। ये तीनों संकल्प की रचनाएं हैं, ये स्थूल रचना नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये एक संकल्प की रचना होने के कारण इन तीनों को सूक्ष्म वतन में दिखाया। अब परमात्मा ने संकल्प में इनको रचा, कोई इनको बनाया नहीं। बनाने का कार्य तो स्थूल में होता है। परम पिता परमात्मा ने संकल्प किया कि मुझे एक ऐसी आत्मा चाहिए जो नई सृष्टि स्थापना करने के निमित्त बने। फिर ड्रामा हूबहू चलता है। कल्प पहले माफिक उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा को ड्रामा अनुसार चुना। उनके तन का
आधार लिया और उनके द्वारा नई सतयुगी स्थापना का कार्य आरंभ किया। और ये सारे भगत, बाबा भी भगत और जो सारे भाई बहन आए वो भी सारे भगत। अब आते ही यदि उनको दिखाया जाए कि कृष्ण के रूप में तो सबको प्रभावित कर दिया, अब उनको पढ़ाना शुरू किया जाए, अब उनको शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, तो परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे ये है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करनी है। ये ब्रह्मा है पुरुषार्थी ब्रह्मा। इसका संपूर्ण रूप कहां है? ध्यान के द्वारा दिखाया कि ये इसका संपूर्ण रूप है सूक्ष्म वतन में। जब वे पूरा पवित्र बन जाएगा तब ये प्रजापिता ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा। और अव्यक्त ब्रह्मा भी एक पुरुषार्थी ब्रह्मा है और उस अव्यक्त रोल में अशरीरी पार्ट बजाता है। और तब परमात्मा ने राज खोला कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो एक ही आत्मा है। फिर राज खोला कि ये शंकर भी गुप्त पार्ट बजाने वाला इस ब्रह्मा की आत्मा का ही रोल है। ये तीनों रोल एक ही आत्मा के हैं जो 33-33 वर्ष चलते हैं। ये रोल एक्यूरेट है। शंकर कोई देहधारी देवता नहीं है। शंकर ना अंगा है, बिना अंगों वाला है, इसलिए इसको कभी वस्त्र नहीं पहनाए, इसे कभी शहर में नहीं दिखाया, इसे सदा जंगल में ही रखा, बागशाला में ही रखा। तो हमें समझना है, क्योंकि इनका कोई स्थूल रूप नहीं है। विष्णु का भी यही कोई स्थूल रूप नहीं है। ये केवल भक्ति मार्ग के हैं और उन्हें सच्चाई समझाने के लिए परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो चित्र बनवाए उनमें उन्हीं रूपों को रखवाया जिस रूप से दुनिया जानती थी। ब्रह्मा जो 4 मुख वाला था उसकी जगह एक मुख वाला रख के समझाया कि ब्रह्मा के कोई 4 मुख नहीं होते, मुख एक ही होता है। चारों तरफ ज्ञान फैलाने का मतलब ये नहीं कि उसको 4 मुख लगाए जाएं। एक मुख से भी जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वे चारों ही दिशाओं में फैलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग वाला चित्र दिखाकर परमात्मा नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते, वो समझाते हैं।
अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।